أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। ओके माशाल्लाह एग्जैक्टली 7 PM हो गए हैं। तो हम लोग आई थिंक अपना सेशन शुरू करते हैं क्योंकि एक वक्त दिया गया था और जो जमा हुए हैं उनका भी ख्याल रखते हुए और अपने बात का ख्याल रखते हुए हम इंशाल्लाह ताला सेशन शुरू करते हैं। तो सेशन शुरू करने से पहले ये पूछना चाहूंगी कि आप में से क्या कोई हैं जिन्होंने पहले भी सेशन अटेंड किया है और शुरू से पूरे सेशंस अगर किसी ने अटेंड किए हैं तो प्लीज पुट योर हैंड अप। किसी का हाथ ऊपर गया। ओके माशाल्लाह तहसीन वेरी गुड तहसीन सुल्ताना। और कोई है? ओके इनाशा मोहम्मद वेरी नाइस। और लोग इंशाल्लाह ज्वाइन होंगे। ओके उम्म ज़यान शहनाज वेरी नाइस। शुक्रिया बहुत बहुत वक्त निकालने का। अल्लाह ताला जो है कबूल करे आप लोगों का यहाँ पे जमा होना और आप लोगों के लिए अमल करना आसान बनाए। ओके मिसेस नदीम बहुत बहुत शुक्रिया। Anybody else? Okay, so we will stop here. You can put your hands down and let's start today's session. Bismillah. तो ग्रुप्स में आपको बार बार ये बोला जा रहा था दैट जॉइन अलोंग विथ योर फैमिली। तो अगर आप अपने हैंड सिंबल नीचे कर देते हैं तो फिर मैं एक दूसरा सवाल आपसे करना चाहूंगी। सो या दैट्स बेटर। अच्छा यहाँ पे कोई फैमिली के साथ क्या कोई ज्वाइन हुए हैं? ओके माशाल्लाह दैट्स नाइस। ठीक है एनीबडी एल्स हु हैज जॉइंड विद द फैमिली? Okay, so you get the star then Inasha, mashallah. You and your family gets a star. Well done. अच्छी बात है। तो जो फैमिली के साथ नहीं जॉइन हो पाए उनके पास काफी वजह होंगे। सो लेट अस नॉट गेट इनटू द ब्लेम गेम कि आई टोल्ड हिम या फिर आई टोल्ड हर। मैं बच्चे को भी बोली थी, दे डिडंट लिसन टू मी। तो आज इंशाल्लाह ऐसे करते हैं कि लेट्स जस्ट फोकस ऑन आवरसेल्व्स। अच्छा अब्दुल वासे माशाल्लाह थैंक यू सो मच। अगर आप भी फैमिली के साथ ज्वाइन हुए हैं। और चैट मैसेजेस में कौन है? अच्छा आवाज बहुत नीचे है। ठीक है मैं कोशिश करूंगी। तो टुडे वी विल ट्राई not to have anybody in our list. It's just you and you're learning inshallah ta'ala. And yes, it was a family session. अगर नहीं आए हैं तो it's up to them. ऐसे सोचिए कि let us not blame anybody because then it gets very long. So let's feel that आज अल्लाह की तरफ से जो भी treasure हमको मिलने वाला है, it's all yours. Inshallah ta'ala. Okay, so um, all right, so all the treasure holders, let's proceed and see what is in store for today. So before today's session, agar somebody didn't join before, I will not go in details, but a very, very quick recap as we usually do in every session. We spoke about why Allah makes somebody as parents and what should they do after they become parents. So why and how was our first session. So why? It's because Allah has added a responsibility and Allah wants to um, bless you in many, many manners. He wants your children to be a source of happiness, a source of sukoon, a source of growth, and also he wants to test you. So it's both a pleasure and a test. And then we looked into how should one look at the role of parenting. Then we found out that the window period, जितना आपके पास वक्त है, वो बहुत कम है.
मतलब जो आपका इम्तिहान है एज ए पेरेंट, उसको कंप्लीट करने के लिए, जैसे हमारे रियल लाइफ में 3 घंटे होते हैं, तो आपके पास शायद 14 साल या 15 साल, इससे ज्यादा आपके पास वक्त नहीं होता। सो दिस इज योर विंडो पीरियड जहाँ पे आपको इम्तिहान देना होता है, और आपको जितना आप कर सकते, उसके बाद इट्स ऑल ग्रेस मार्क्स, जितना भी आप करेंगे। एंड फिर इन द नेक्स्ट सेशन वी सॉ दैट हम अल्लाह ताला की सिफात को लेते हुए कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारें और बच्चों की तरबियत कैसे करें। सो वी ट्राई टू model the sifat of Allah Ta'ala and teach them that this is what Allah loves, because this is how Allah is. Okay. And then yeah, so we wanted to use the sifat to connect our children through these sifat. Okay, so this is what we covered. And then we also covered in the previous session, education hai kya. तो एजुकेशन वो हर फायदेमंद चीज़ है जो हम सीखते हैं, या तो किसी इंसान से, या कायनात से, या फिर किताब से। तो ये एजुकेशन है। तो ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन सिर्फ स्कूल या कॉलेज में मिले और किसी एक सेटअप में मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो रियल एजुकेशन इज एनीथिंग गुड दैट वी लर्न फ्रॉम अराउंड आवरसेल्व्स। उसके बाद इस्लाम क्या कहता है, किस टाइप का नॉलेज हमको हासिल करना है। तो इस्लाम कहता है कि 2 टाइप के नॉलेज हैं, एक तो बेनिफिशियल है, एक नॉन बेनिफिशियल है। तो वी नीड टू मेक श्योर दैट हम सिर्फ बेनिफिशियल नॉलेज की तलाश में हैं, की कोशिश में हैं, और वही हासिल कर रहे हैं। तो अगर बहुत छोटा सा एग्जाम्पल अगर कोई लेना चाहे, तो म्यूजिक is people are doing masters in it, people are doing PhDs in it, they make a career out of it. So is that beneficial knowledge for a Muslim? So this is a very very क्या कहते हैं, मोटा सा एग्जाम्पल है। इसमें बहुत सारी चीज़ें फिर हमको देखनी पड़ेंगी। एक और एग्जाम्पल, आजकल आप सुन रहे होंगे कि लोग जो है होटल मैनेजमेंट करते हैं। होटल मैनेजमेंट को अगर बहुत बारीकी से देखा जाए, तो इसमें किसका खैर है? खैर वाला। इसमें होटल मैनेजमेंट सिखाते कैसे हैं कि आप कैसे अपने कस्टमर्स को अच्छे से रिसीव करें, उनके पूरे आराम का ख्याल रखें, उनके खाने पीने का जो भी है रिक्वेस्ट वो पूरा करें। एंड वन बिग पार्ट ऑफ होटल मैनेजमेंट इज किस तरीके का वाइन आप, आई मीन स्टडी ऑफ अल्कोहल, how what are the different types of alcohols, and how should alcohol be served, on what temperature should it be served, how should it be poured in the glass, what different types of glasses are there। ये सब पार्ट ऑफ होटल मैनेजमेंट का एजुकेशन है। तो क्या मुसलमानों के लिए खैर की बात है, खैर खैर का नॉलेज है? सो दिस इज समथिंग, इतनी बारीकी से हर चीज को फिर गौर करना पड़ेगा। ओके, वॉइस इज वेरी लो, अभी भी लो है। इससे जोर से तो मैं नहीं बात कर सकती हूँ। ओके, I'll try moving the laptop। फिर आप बताएं, क्योंकि ये यूजुअल वॉल्यूम है जो मैं दूसरे सेशन में भी करती थी। ओके, okay, then we looked at what are the schools providing. So the schools have a uniform, the schools have a curriculum, the schools have a strict routine about something, कि कब prayer time होगा, कब क्या होगा, and parents are okay about it. तो how much of it should you be okay? तो आप किस चीजों को नजरअंदाज कर सकते हैं और किस चीजों को आप नहीं नजरअंदाज कर सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है एज ए पेरेंट। आप कल के दिन, कयामत के दिन, आप ये नहीं कह सकते हम मैं क्या करूं, यहाँ पर ऐसे और अच्छे स्कूल्स नहीं थे, क्योंकि आपके ऊपर ये अल्लाह ताला ने फर्ज नहीं किया है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल भेजें, कि बहुत अच्छे हाई फाई स्कूल को भेजें। आपके पर फर्ज ये हुआ है कि आप किस तरीके से आने वाले जनरेशन को उम्मत के लिए तैयार करेंगी। ओके, what do you mention about music in तरबियत wasn't clear। मैं बता रही थी कि बेनिफिशियल नॉलेज जो होता है
उसको देखते हुए हर मुस्लिम फैमिली, हर मुस्लिम पेरेंट अपने बच्चे के लिए फिर एजुकेशन का डिसीजन ले. So one simple example of is it beneficial for a Muslim is music, dance, or study of astronomy, study of astrology. जबकि दुनिया में ये सब चीजें बहुत आम हैं, बहुत डिमांड में हैं, लेकिन हमारे लिए क्या ये बेनिफिशियल के ब्रैकेट में आते हैं. So that is what I was saying. Okay. Uh, Right, the fitna at schools. We were talking about the global issue कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो ऑडियंस बैठी है वो सिर्फ इंडिया की है. There are people from other places as well. या फिर आपके पहचानत के लोग कहीं और पढ़ते होंगे. तो धीरे 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 कर कर फितना कितनी दूर तक पहुंच गया है स्कूल्स में, ये हम देख रहे थे अपने पिछले सेशन में, जहां पर जो चीजों को ऐब माना जाता था आजकल उसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है. जिस चीजों को हराम माना जाता था आजकल उसको हलाल, गवर्नमेंट इज डूइंग इट, एंड चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू बिलीव कि ये सही है. तो ये अगर आपके दीन के एकदम खिलाफ जाती है कोई पढ़ाई, तो फिर आप काफी जवाबदेह हो जाएंगे. तो इसके बारे में ख्याल रखते हुए वी हैड अ फ्यू सॉल्यूशंस लास्ट टाइम. और फिर इतने बड़े स्कूल्स पर जाने के बावजूद भी बच्चे, कोई पेरेंट ऐसा नहीं है, आप किसी से भी मिलें, आप खुद अपने आप को टटोलें, कोई पेरेंट ऐसा नहीं है जो बोलेगा कि मैं बहुत मुतमईन हूं अपने स्कूल से बच्चे के. आप शायद पहले 6 महीने होंगे, फिर उसके बाद नहीं होंगे. बच्चा जब प्री प्राइमरी में है तो आप मुतमईन होंगे, जैसे ही कोई टीचर बदल जाती है फिर आप मुतमईन नहीं होते. सो नो स्कूल gives you 100% solution or um, education. कहीं ना कहीं there is always a gap. So have you noticed what the gap is? These were the points we discussed in our last few sessions. So today, inshallah ta'ala, we will be discussing more about your role as a parent and the solutions that people have. I wouldn't say I have, because it hasn't just come to me on its own. ओवर द इयर्स जितना मैंने स्कॉलर्स को सुना है या फिर एजुकेशनिस्ट को सुना है, या माय टाइम दैट आई हैव स्पेंट एट स्कूल्स, आई हैव इंटरेक्टेड विद टीचर्स, आई हैव इंटरेक्टेड विद पेरेंट्स. सो ये सब को जमा करके आज जो सोल्यूशन मैं आपको दे रही हूँ वो इंशाल्लाह ताला I'll try to cover it in the time, and then फिर आपके लिए सवाल जवाब के लिए भी वक्त रखूंगी. तो आप एज अ पेरेंट, ये हालत आपकी है. आप माशाल्लाह सुबह से लेकर रात तक, और रात भी हो जाती है तो आपकी फिक्र खत्म नहीं होती. एक तो जो जिस्मानी बोझ आप लोग लेकर चलते हैं, द फिजिकल बर्डन, लाइक यू हैव टू डू थिंग्स फॉर योर चिल्ड्रन, वो तो है. उसके बाद फिर मेंटल भी है, फिर साइकोलॉजिकल भी है, और फिर स्पिरिचुअल भी है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ load that you people are carrying, and you people do a lot of sacrifices. इसीलिए आप लोगों का दर्जा इतना ऊंचा अल्लाह ताला ने दिया है, जहां पर आप अपनी परवाह करे बगैर आप अपनी औलाद की परवाह करते हैं. बट आज जो हम जो पॉइंट्स देखेंगे उसमें आपको ये गौर करना ज़्यादा ज़रूरी होगा कि मतलब आप सबको शाबाशी तो मैं देती हूँ कि माशाल्लाह आप लोग बहुत बहुत सैक्रिफाइसेस करते हैं और अपने बच्चे के लिए बेहतरीन जो भी इंतज़ाम कर सकते हैं वो आप देखते हैं. बट देन इसमें कितने लोग दुनियावी बेनिफिट्स या दुनियावी फायदे के लिए अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं. इन द सेंस बच्चा जो है ना ज़्यादा मेहनत ना करे, और वो उसकी नींद आराम से हो जाए, उसको उसके पसंद का खाना मिल जाए, उसको उसके पसंद के कपड़े मिलें, और वो घूमने हम उसको लेकर जाएं. वो डिज्नी वर्ल्ड की ख्वाहिश करता है तो उसके लिए हम पैसे जमाएं. और फिर जो है अगर उसको बहुत धूप लग रही है तो हम उसके लिए कोई कैब का इंतज़ाम करा देंगे, या फिर कोई हम कार खरीद लेंगे क्योंकि बच्चे को छोड़ने. सो ये पूरे अगर आप आसानियां बच्चों के लिए सिर्फ ये दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं,
सैक्रिफाइस का मतलब है सैक्रिफाइस। अर्शिया बाजी, इफ यू कैन प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स सैक्रिफाइस का मतलब। आई थिंक आई नो, लेकिन अब मुझे नहीं याद आ रहा। एनीवेज, सो ओके। तो आज आज का सेशन प्लीज आप अपने बच्चे को दिमाग में ना रखें, ये बहुत जरूरी है। कीप योर चाइल्ड आउट, क्योंकि एज सुन एज यू think as a mother or a father, you become very soft. So see yourself as a slave of Allah, and your child is another slave of Allah. तो आपके पर जिम्मेदारी दी गई है कि आप बेहतरीन दूसरे इंसान को तैयार करें। तो आप क्या करेंगे? ओके, okay, I need to move my position if the volume is still low. Okay, maybe it will be better इंशाल्लाह ताला। कुर्बानी जी, कुर्बानी, सही बात है। इजी वर्ड है लेकिन याद नहीं आया। तो आप इंशाल्लाह ये सेशन पूरा कैसे देखेंगी? नॉट एज ए पेरेंट बट एज अ स्लेव ऑफ अल्लाह, जो अल्लाह ताला की इताअत करते हुए दूसरे इंसान को तैयार कर रहे हैं, सो दैट अल्लाह ताला आपसे राजी हो और एक ऐसी उम्मत खड़ी हो जिसको देखकर अल्लाह ताला खुश हो, और फिर आपके लिए आपकी आखिरत बहुत आसान हो जाए, आपके लिए सवालात बहुत कम हो जाएं, बस वो आपको आगे आगे अल्लाह ताला बढ़ाते जाएं इंशाल्लाह ताला। ओके, जिस मकसद से अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी है वो मकसद आप पूरा कर रहे हैं। ओके, अगर हम स्कूल्स के बारे में बात करें तो ये अंदाजन है, ये कम भी हो सकता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है, बिकॉज हम कहीं से गुजर रहे थे एंड देन समबडी शोड मी अ स्कूल एंड दे सेड कि ये स्कूल का सालाना जो फी है वो 4 लाख है। और फिर ऐसे भी हो सकता है कि फी जो मैं दिखा रही हूँ उससे कम है, बट यू कैन सी दैट आपका बहुत बड़ा हिस्सा बच्चों के फीस में निकल जाता है, राइट? तो ये हर फैमिली का सिचुएशन है। इतना इतनी फीस देने के बावजूद, मैं आपके घर की बात नहीं करूंगी, हर पेरेंट परेशान है, हर पेरेंट जो है कुर्बानी देकर अपने जेब को टाइट कर कर बच्चों के फीस के लिए जमा कर रहे हैं, लेकिन हम माहौल में तरक्की क्यों नहीं देख रहे हैं? जो 50 साल पहले जो स्कूल सिस्टम था उससे तो बेहतर अब स्कूल सिस्टम है, ऐसा बोला जा सकता है, लेकिन वी स्टिल सी कि बच्चे बद से बदतर हो रहे हैं। जो आदतें पहले शायद बच्चों में नहीं होती थी, आजकल वो है। और इसके जिम्मेदार कौन ठहरेंगे? अल्लाह ताला तो फिर पहला सवाल तो पेरेंट्स से करेंगे, उसके बाद माहौल में जो मुआशरे में जो लोग हैं उनसे भी अल्लाह ताला सवाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेरेंट्स से पूछ होगी, हमसे भी पूछ होगी, आपके पड़ोसियों से भी पूछ होगी। लेकिन इतना खर्चा उन पर करने के बाद, इतना वक्त उन पर लगाने के बाद भी कोई खास खुश होने वाला मामला नहीं दिख रहा है। आप अगर ये सर्कल देखें तो जो जो पीला सेक्शन है, ये है आप लोग जितना अपने बच्चों के स्कूल पे खर्च करते हैं। बहुत सारा आपका आपकी जो कमाई है उसमें से मेजर हिस्सा आप लोग अपने बच्चों के स्कूल एजुकेशन पे खर्च करते हैं। कभी कभार कोई बच्चे बीमार पड़ते हैं, अगर यंग हैं तो बहुत ज़्यादा होते हैं, अल्लाह ना करे कभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। सो देर आर फ्यू फैमिलीज जहाँ पर बच्चों के हेल्थ के ऊपर खर्चा बहुत निकलता है। और फिर पर्सनल एक्सपेंस होंगे, उनके कपड़े, उनकी ख्वाहिशात होंगी, जो भी है। इस्लामिक एजुकेशन पे अगर आप देखें तो कितना मैं ऑन एन एवरेज बात कर रही हूँ, ऐसे बहुत सारे फैमिलीज हैं जो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं एंड मदरसा भेजते हैं या फिर हिफ्स के लिए भेजते हैं, तो उनका तो फिर सर्कल उल्टा होगा। बट आई एम टॉकिंग अबाउट यू एंड मी, जो हम आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड के पेरेंट्स अगर अपने आप को कहलाएं तो हम इसी कैटेगरी में आते हैं। ओके, this data is universal. It yes,
as I said, there are parents who also have a reverse of this, where they spend more on Islamic education and very less on conventional education. But then the majority is this. This is the representation of majority of the parents across the globe, and it's sad. Okay. Um, so what do you think? I mean, the parents जो अपने बच्चों को नॉर्मल स्कूल्स, जो सेकुलर स्कूल्स भेजते हैं, जो मॉडर्न स्कूल्स भेजते हैं और उनके पढ़ाई पर बहुत खर्च करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाय, हम उनको दुआ सिखाते हैं, दूध पीने की दुआ सिखाते हैं, हम उनको आयतल कुर्सी सिखाते हैं एंड ऑल दैट. दैट इज फाइन, माशाल्लाह. दिस इज हाउ यू प्रोटेक्ट योर चाइल्ड एंड द चाइल्ड शुड बिलीव इन दैट. दैट्स ओके. लेकिन is there an imbalance or is it balanced? The role that Allah has assigned you, are you balancing that role? Are you justifying that role? तो जहां तक I have seen parents, I would say that there's this huge imbalance, very big imbalance. Parents are too sucked into the worldly goals, into the academic expectations, and sadly they miss the point of why they have been made parents. Okay. This is something I want. यहाँ पर अगर कोई brothers हैं या फिर कोई sisters हैं जो कंपनीज में काम कर चुकी हैं या फिर इनके एजुकेशन में you have understood this, तो it's easy for you. Circle of control, circle of influence, and circle which is not in your control is called as concern. ये तीन सर्कल्स हैं. सबसे अंदर का सर्कल है जिस चीजों को आप कंट्रोल कर सकती हैं. तो जैसे कि मैं अगर कोई डाइट प्लान करना चाहती हूँ, या मैं चाहती हूँ कि मैं जो है ना रोज रात में सूरह मुल्क पढूं, और मैं रोजाना जो है इस्तगफार की तस्बीह पढूं, तो वो मेरे कंट्रोल में है ना. एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वो जो होता है, जो आपको देख के लोग मुतासिर होते हैं, एंड देन दे थिंक दैट ओ यस आई विल डू इट, एंड देन व्हेन यू टेल देम कि यू शुड डू इट दिस वे, they agree to it. So they are those people who are in circle of influence. Circle of concern में वो लोग आएंगे जो जिनकी फिक्र आपको है, लेकिन ना ही उन पर आपका कंट्रोल है, ना ही उनके ऊपर आपका कोई भी इन्फ्लुएंस है. ओके. तो अगर मैं पूछूं कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में कौन आएगा, तो अगर आप चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ कंट्रोल में तो आप खुद आ रही हैं. ओके. तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में कौन आएगा? फ्रेंड्स, किड्स. ओके, गुड. Right? Husband, okay. We all wish. Siblings, okay. Children, family, spouse, family members. Good. Acha, theek hai. Oh, Juberia, you say in-laws come in circle of influence. Yes, in many ways, yes. If you enter the new family and then you, mashallah, have brilliant akhlaq and brilliant practices, Islamic practices, you definitely have an influence on them. Students, yes, very nice. Very good. So, okay, so we got it. So circle of influence, we got it. Circle of concern कौन होगा? Circle of concern is, I would say, the larger community. Okay. Rihanna, I would say that friends will fall under influence and society will fall under concern. Okay. So we would want a beautiful Islamic society, but that's not in your control, nor slightly in your influence, but then that's definitely your concern. Okay, so why did I show this? Yes, Ummah is your concern. Very nice, very good answer.
So why did I show this? So as family members, as parents especially, we will figure out area of control and area of influence today, inshallah ta'ala. Okay. So these are the two things that we will work on. So in the last session, I gave these points as the solutions that I have in mind for parents who do so much, yet they do not see enough results. तो उनके लिए ये वाले solutions last week हम लोगों ने अभी discussed, okay? How do you fill the gap by integrating Islam? And then you choose a faith-based school, or you choose a neutral school, or you choose a hybrid school, or you do homeschooling. तो ये वाले हमारे last week के. And then some people asked me, if they are still in the same session, they asked me कि आप बताएं कि कौन से schools बेहतर हैं. Okay. Now, my answer to them, after the session, I did think on it. I said, you people are asking me which is a very good school. Somebody asked me, Bhopal mein kaun sa hai, Gulbarga mein kaun sa hai, Bangalore mein kaun sa hai, Hyderabad mein kaun sa hai. So, is it really appropriate for me to say this is a good school and this is not a good school? It's my personal opinion, isn't it? I have been to the school and I have noticed something, but that's my opinion and you can differ. Somebody else might differ. तो जब आप अगर इस्लामिक स्कूल अपने बच्चों के लिए चूज करते हैं, तो मैं थोड़े से मोटे क्राइटेरिया आपको बता दूं. बहुत अहम चीज जो आपके लिए फायदेमंद होगी वो है, फॉर एग्जाम्पल ये अगर आप पिक्चर्स देखें तो आप, व्हाट डज इट से अबाउट द स्कूल? आप उर्दू में भी लिख सकती हैं या इंग्लिश में लिखें. इफ यू लुक एट दिस पिक्चर्स, ओके ठीक है समीन, ओके, ऑलराइट. हिजाब इज प्रैक्टिस, इट्स इस्लामिक, डिसिप्लिन दिख रहा है आपको, ठीक है. गर्ल्स स्कूल दिख रहा है, ओके गुड. सेग्रीगेशन दिख रहा है, ठीक है, अच्छी बात है. और कोई आंसर्स? हिजाब फॉलो हो रहा है, फेथ बेस्ड दिख रहा है, और क्या है? अच्छी बात, ठीक है. as a parent, you might think that कि यहाँ हिजाब दिख रहा है, प्रोटेक्शन है, सेग्रीगेशन है. खैर, आप जब स्कूल जाएंगे तो आपको बहुत कुछ दिखेगा. यस नौशीन, गुड गुड आंसर, इंशाल्लाह ताला. मुझे ये स्कूल से थोड़े से वार्निंग सिग्नल्स मिल रहे हैं. इसमें when I look at girls of Muslim schools, I look at their uniform. And this is not, yes, exactly, Hafsa. This is not Islamic dress code. You can't be wearing half sleeve and then just a scarf on your head and you think that Islam is being followed. So okay, and then so मुझे ये फोटो में ऐसा दिखा कि यहाँ पर जो भी हेड, जो स्कूल चला रहा है, जो ओनर है, उसकी ही समझ कंप्लीट नहीं है. He himself is not very sure what kind of a dress code a Muslim girl should have. Okay, and then he becomes the boss of that place and then he runs the school. So I wouldn't want the child to go in that school. And the next question you should ask is, what is your timetable? Can I have a look at your timetable? And what should you look in the timetable? Would you like to mention? Yes, Fatima. Yes, Asra. Yes, Jiveria. Yes, Azra. Very good answers. You need to look if they have an arrangement for Salah. Yes, Ishrat. Yes, Juveria. Good answers. So do they have an arrangement for Salah? Because it's fard on many of the children who are in the school. And even if it is not fard, it is their learning time. If they are in grade 1, 2, 3, it's a time when they have to learn. तो ये बहुत सारे schools में
even though they call themselves Muslim schools, they do not have this facility. And when I asked the children, they said हम घर पर जाके पढ़ लेते हैं या फिर जुम्मे को अलाउ करते हैं. So God, it sends such wrong messages to these young children, isn't it? Ki you can postpone your salah time, or you only have to make it on Friday because Friday is an important day. So ये वाले, when somebody asked me कि कौन सा school best है, please look for very important things and look at the culture of the school. How do they treat the teachers? What do the teachers have to say about the management? What do the students have to say about teachers? What do the working staff have to say about the whole system? Do they pay salaries on time? Do they speak to the teachers well? Do the teachers shame the children? ये सब चीजें हैं जो आपको देखना पड़ेगा. So this was to answer last week's query. Okay, and then somebody, if you don't find a faith-based school in your surroundings, that's what it is. That's all right. To find a school which will agree to a few of your conditions. You will say that you should allow my child to do his dhuhr, and if it's a girl, you should allow my child to dress modestly. So she will still wear the uniform, but then it's full sleeves and then a scarf on her head, and you should allow this. And if you have special prayers, then please excuse my child from it. So these are only my 3 requests. If you agree, then I would love to have my child in your school. तो ये अगर faith based school नहीं है, अगर दूसरे schools हैं तो do this. Now you cannot take it very easy. You cannot say, well, क्या करें, कुछ नहीं है. अगर कहीं पर भी कोई स्कूल नहीं मिल रहा है तो दूसरा ऑप्शन था होम स्कूलिंग का, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको फुल टाइम, अब आप क्या करती हैं, मदर्स स्पेशली 8:30 बजे बच्चे चले जाते हैं तो आप बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा मैं अपना घर का काम करूं या कुछ भी करूं या आप अपनी लर्निंग कुछ है. बट देन इफ यू होम स्कूलिंग, यू आर कॉन्स्टेंटली फॉर द चाइल्ड. बट वो सैक्रिफाइस आपको देना पड़ेगा अगर आप इतनी सीरियस हैं बच्चे के दीन के बारे में, अपने खुद के दीन के बारे में, अपनी आखिरत के बारे में अगर आपका दिल लरसता है तो ये सब चीज़ों को आपको ख्याल में रखना पड़ेगा. ओके, तो आज हम चाहेंगे Nausheen, many schools are having with Islamic studies. जी, yes. Is that a question or you're just sharing some information? All right. So today is all about action. What should we do? Okay. How should we fill the gap? Inshallah ta'ala. So this is what I have, as I said, not from my own head, but after spending time with people and listening to them and seeing the success, this is what I have come up with. Okay. So in a Muslim family, I would really love to see that they have a story time. Okay. And then they integrate the school work. If the child doesn't go to an Islamic school, then they take out time to integrate his school education with Islam. And then they have a family annual plan. They have Quran reflection sessions. We will look at each one of these in detail, inshallah ta'ala. And we have very specific learning time. What does Islam say about Islamic law, about relationships in Islam, about finance in Islam? And then this is something which will help the whole family if there is distribution of work. तो अगर हम पहले ही चीज पर आते हैं, फैमिली टाइम, सॉरी स्टोरी टाइम. ओके, तो हमको मालूम है कि अगर हम इस्लामिक स्टोरी टाइम करें तो इसका फायदा क्या है, बच्चों के जहन में क्या चीज बैठती है. ओके, तो लेट अस लुक एट फैमिली स्टोरी टाइम. एंड जिनको स्टोरी बोलना नहीं आता, I know it's very easy to say, but very difficult to implement. I know. I completely agree. And then when I was making this plan, I was thinking, see, it's not easy because it's not in your circle of control. It goes into this next layer, circle of influence, and it's not easy. But then
then, I mean, Allah subhanahu wa ta'ala gave me a thought. Quran is full of what to do and what not to do, and it's not easy. A very simple thing is be kind to your parents. Simple thing is be kind to the neighbors and be kind to the orphans. These are the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, लेकिन कितने लोग follow करते हैं? So implementation part, even if it comes from Allah, it's going to be difficult. We all know that. And that's our jihad. That's where we are going to constantly work on and ask Allah subhanahu wa ta'ala for help. So even the plan that I have given, it is not easy, but it is implementable because it is being done with other human beings. So just ask Allah for help, and may Allah make it easy for all the Muslim families, because we all are going down the hill. Muslim Ummah is not on the rise, but it's going down. So you as parents, if you really hold on to the rope of Allah subhanahu wa ta'ala, ask Him to help you, and you double your work, and you inshallah produce results, then there is hope inshallah ta'ala. Okay, so we will start with the dua that, oh Allah, make it easy. And I want to do it, but I find it very difficult. Bedtime stories. I think this is easy inshallah ta'ala. Who should do the bedtime story? You, father, aunt, grandma, anybody, as long as they are connected with their Rabb. So tell stories from the Quran. I would tell the story to a child. Would you like to hear a story about a huge elephant and then tiny little birds? And then the elephants came to break a house. And whose house was it? Okay, so you use the Quran to take it to the young children. And then you have stories from Ahadith. It could be, I mean, there are endless stories, alhamdulillah, from Hadith. Use that as your story time. In our previous session, we spoke on how to use Asma al-Husna to create stories and give it to the child. Now, this is something that you'll have to create on your own. You take a sifat of Allah and then you convert it into a story. So one example could be about kindness. And then you'd say that so-and-so was going out, and he fell down and his lunch box fell on the ground. He didn't have anything to eat. So the other child took out his lunchbox and shared it with him. Now, why did he do it? And then you bring the name of Allah subhanahu wa ta'ala and say that, oh, because Allah has this attribute and Allah had put this attribute in the child. So he used that attribute. So this could be a story. And then stories of Jannah. I'm sure you all have heard about the size of the tooth. एक दांत का साइज क्या होगा जन्नत में? किसी भी जन्नती का साइज तो बहुत बड़ा होगा, सिर्फ एक दांत का साइज क्या होगा? माउंट ओहद के साइज का एक दांत होगा सिर्फ. तो यू टेल द चिल्ड्रन, जन्नत में इतने बड़े बड़े लोग होंगे, वहां पे अंगूर के गुच्छे इतने बड़े होंगे, वहां पे एक एक पत्ता इतना बड़ा होगा, एंड देन वहां पर इतनी प्यारी प्यारी नहर होंगी, एंड देन द चाइल्ड माइट आस्क कि वहां पर क्या मिल्क शेक की नहर होगी? से अगर आप चाहते हैं तो अल्लाह ताला आपको दे देंगे. Okay, so at this age, you can use stories to make them fall in love with Allah. And then tell the stories of angels. जब जिब्रील सलाम आए थे, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे जा रहे थे, तो ही सॉ जिब्रील सलाम की खाली एक पंख, और उसमें से इतने सारे ज्वेल्स गिर रहे थे. Let them imagine. So this is how we use story time at a very, very tender age to connect them with Allah subhanahu wa ta'ala. Now, so the other part, so this was one plan, which is, I believe it's doable, isn't it? Inshallah ta'ala. Yes, who said this? Yes, Nausheen. You tell them stories at bedtime or any time. And then the next topic that I had in plan was reflection, Quran reflections.
Okay, and uh, Allah subhanahu wa ta'ala didn't send the book for us just to read and close it. It came as a guide. And we are the ones who do not open and see what Allah says to us. That's our problem. So have Quran reflection times, and I would suggest at least 3 times in a month. And that's possible, isn't it? 10 दिन में एक दफा आप सिर्फ आधे घंटे के लिए बैठेंगे अपने फैमिली के साथ. Now, some of you might be thinking, well, my husband doesn't cooperate, and the husband might be thinking, well, my wife doesn't sit. She says she has too many chores, and then she never, understands the value of this. So, see, it's never going to be the exact ideal equation. That's our trial. What can we still make do with what we have? Okay, and it's your race. It's not race together. It's your race. How well are you going to reach your akhirah? So keep thinking about that. Keep thinking about why, and inshallah the how will still be achievable. Okay, so one simple way of, which we have implemented and I see it working, alhamdulillah, is we definitely have the Quran time where the child reads the Quran in Arabic. We also have a translation time. Okay, जहां पर हम सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ते हैं और बहुत कम पढ़ते हैं, छोटा छोटा, जैसे कि बच्चा है तो छोटा सा सूरा 5 आयत का कोई सूरा पढ़ेगा ट्रांसलेशन, एंड फिर मैं भी उसी के साथ बैठूंगी और मैं भी सिर्फ छोटा सा 5 आयत का मैं सूरा पढ़ूंगी. तो I want to share a very quick example of how we do it. Bear with me. How do I do this? Computer sound, mono. Okay, and please tell me if you can see this. Share. What can you see? Can you see a video? All right. No, okay, thank you. I need to change the share then. Now, can you see something? Assalamualaikum Abdul Rahman. वालेकुम अस्सलाम. आपकी क्या एज है? मेरी 10. और आप कुरान पढ़ते हैं? हाँ. आपको तजवीज़ से कुरान पढ़ना आता है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह. एंड आप कौन से जूज़ में हैं अभी? जूज़ नंबर 22. एंड कौन से पारे में हैं? कौन से सूरे में हैं आप? सूरह अस-सबा. अच्छा, तो कुरान किसने नाजिल किया है? अल्लाह ताला. किसके लिए नाजिल किया है? हम सब के लिए. अच्छा, तो कुरान में अल्लाह ताला के आपसे भी कुछ बोल रहे हैं? हाँ. क्या कोई मैसेज है जो आपको समझ में आया? हाँ. आप पढ़ के बताइए फिर हमको. सूरह माऊन आया नंबर 6 में अल्लाह ताला बोल रहे हैं, those who do things only to be seen by others. इसका मतलब क्या हुआ? जो लोग चीज़ें करते बस दूसरों के लिए देखने के लिए. एग्जाम्पल दीजिए. अब जैसे कोई नमाज पढ़ रहा, नमाज अल्लाह ताला के लिए नहीं पढ़ के अगर कोई पीछे ठहरा हुआ है उसको बताने के लिए पढ़ रहा है, ऐसा. अच्छा, तो उसमें वो आयत है कोई which talks about नमाज? Those who things only to be seen by others. Okay, तो अल्लाह ताला आपसे बात कर. अच्छा, आपकी एज क्या है अब्दुल रहमान? अस्सलाम वालेकुम फातिमा. वालेकुम सलाम. आपकी एज क्या है? 8. अच्छा, और क्या आपको भी कुरान पढ़ना आता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह. आप भी तजवीद से पढ़ सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, आप कौन से जूज़ में हैं? 15. एंड सूरा याद है आपको? सूरह बनी इसराइल. अच्छा, तो कुरान क्या आपके लिए भी है? जी. आप तो बहुत छोटे हैं, आपके लिए भी कुरान है? जी. अच्छा, ऐसे कोई मैसेज है जो आपको बहुत पसंद आया कुरान में? जी.
अच्छा, पढ़ के बताइए फिर कौन सा है? सूर्य अद्दोहा आया नंबर 9. हम्म Therefore, do not treat the orphan with harshness. इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जिसके पेरेंट्स नहीं रहते हैं और लोगों को हम्म हार्डली ट्रीट नहीं करना और लोगों को अच्छे से ट्रीट करना. अच्छा, तो हमारे लिए पॉसिबल है वो? जी. आपके लिए भी पॉसिबल है? जी. तो ये जो कुरान में मैसेज है आपके लिए और मेरे लिए सेम है या सिर्फ मेरे लिए है? सेम है. अच्छा, तो छोटे हों या बड़े हों सबके लिए एक ही मैसेज है? जी. ओके, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो आप Okay, so that was about how we do sessions with children because ये उम्र में बच्चों को हम पढ़ना भी सिखा चुके हैं, like they go to school and उनके पास वो हर चीज है जो उनको कुरान पढ़ने में भी मदद करती है, जस्ट द ट्रांसलेशन इफ दे वांट टू डू। सो ऐसी कोई वजह नहीं है जहां पर हम बच्चों के साथ कुरान रिफ्लेक्शन टाइम नहीं कर सकते हैं। मैं कह रही हूँ कि बहुत छोटा छोटा करें, चाहे आप 3 आयत करें, बट कनेक्ट देम विथ द बुक ऑफ अल्लाह इंशाल्लाह ताला। जब हम बच्चे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो साइंस के इतने सारे कॉन्सेप्ट समझ ले, फिजिक्स समझ ले, फलां समझ ले, तो कुरान क्यों नहीं समझ सकता है? ओके, तो आप इंशाल्लाह ताला उसको अपने फैमिली एजुकेशन प्लान में डालें, वो मुमकिन है। ओके, एनुअल प्लान। अक्सर हम एनुअल प्लान कहाँ देखते हैं? हम स्कूल्स में देखते हैं, हम ऑफिसेज में देखते हैं, हम गवर्नमेंट्स के पास देखते हैं एनुअल प्लान। तो फैमिली इज ए यूनिट, इजंट इट? व्हाई शुड फैमिली नॉट हैव एन एनुअल प्लान? ये तो गलत बात हुई ना कि हम एज ए फैमिली सब मिले हुए हैं, बड़े हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई प्लान नहीं है। तो बकायदा आप इंशाल्लाह ताला, ये मुमकिन है कि आप बैठें और प्लान बनाएं। अगर फिर वही मसला है कि आपके अगर कोई भी दोनों में से कोई भी पार्टनर इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर हम कैसे करें? तो आप बच्चों के साथ तो बैठकर प्लान बनाएं। ओके, nobody has an exact solution for the issues that different families have. कि किसी में कोई मसला होगा, कहीं पर कोई मसला होगा। सवाल आपसे ये होगा कि आपने कोशिश की या नहीं। ठीक है, तो डोंट लेट डेज जस्ट टर्न इनटू वीक्स एंड वीक्स इनटू मंथ्स एंड देन ईयर्स। आप लोग कोशिश शुरू करें एंड इंशाल्लाह कहीं ना कहीं तो फिर आप लोगों को नतीजा दिखेगा। तो फर्ज करें कि ये हमारा एनुअल कैलेंडर है, जहाँ पर हम इस्लामिक मंथ्स के मुताबिक कर रहे हैं। तो जब रमज़ान आएगा, रमज़ान से पहले शाबान में हम क्या करें? तो पुट समथिंग डाउन इन द मंथ ऑफ शाबान, and then Ramadan may put it down that the family will go to Taraweeh together. Okay, so that's something that you want to achieve in the coming year, inshallah ta'ala. And in the month of Shaban, you something, I mean, I don't know, you might um, go and meet your family members and then invite them Umrah, ठीक है. All right, whatever you want to do, but Umrah is a very big event in its own, isn't it? It doesn't happen every year. So every year there should be some growth plan, some annual plan for the whole family. Even if you have one outing in every 3 months, that's fine. तो हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे? So there's something for the children also to look forward. जैसे schools में decide होता है, every year they have an annual trip. So they go somewhere. Where is the family going together? You might have been going, you might have gone to the parks or to some holiday destination, but now you will have to give it the purpose. You're going there because as a family you want to see the ayat of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, so or you want to visit an Islamic center or a new masjid together. ठीक, decorating the house, yes, mashallah, yes, yes. Okay, so
And then, okay, the charity event reminds me of something. Um, I was listening to a very, very famous speaker, and mashallah, very beautiful talk. And then she said, we do not celebrate birthdays, but every year we take them to the orphanage, and they distribute whatever they have to do to the orphans. Now, how many of you would think it's a good idea? Can you write it in the box if you think it's a good idea? Uh, जब जब हमारा No, it's not. Okay, Fatima, good. Anybody else? आप लोग क्या सोचते हैं? It's a good idea. All right, thank you. कि साल में जब आपका जब बर्थडे आता है तो आप बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगी, पार्टी नहीं रखेंगी, लेकिन आप बच्चों को यतीम खाना लेकर जाएंगे यतीम से मिलाने के लिए, और वो बच्चे वहां पर कुछ सदका करेंगे. Amazing idea. Okay. All right. I will see if I can. Fatima Faiz. Okay, I cannot Fatima Faiz. If you put your. All right. Okay. Okay. Samin. Okay. All right. यहाँ पर थोड़े लोगों के answers are similar to mine. मैं सोचती हूँ कि पहली बात तो यतीम खाना ऑर्फनेज कोई प्लेस ऑफ विजिट नहीं है. अगर सूरह माउन या फिर कोई भी हम सूरा देखें तो वहां पर अभी अभी जो फातिमा जो सूरा के बारे में रिफ्लेक्शन था, यू विल हैव टू टेक ऑर्फन्स अंडर योर विंग. उनको ऐसे आप लोगों को संभालना है जैसे वो आपके खुद के फैमिली के एक हिस्सा हैं. तो हम वो तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम साल में एक दफा जस्ट टू मेक आवर चिल्ड्रन फील गुड वी गो देयर विद द फैमिली. बट वहाँ के बच्चे विल दे बी फीलिंग गुड कि कोई साल में कभी कभार आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, हमको चॉकलेट्स देके चले जाते हैं. तो क्या मुसलमान का एज एज अ कंप्लीट फैमिली, हमारी जो पूरी उम्मत एक फैमिली है हम जब कहते हैं, तो क्या बस हमारा रोल इतना ही है कि हम जाएं और उनको चॉकलेट दें या बिरयानी खिलाकर आ जाएं? तो इससे तो बच्चे की तरबियत को क्या हो रहा है फिर कि मैं कभी एक दफा साल में यतीम के बारे में सोचूंगा और फिर मेरा काम हो गया, लाइक आई हैव डन माय फर्ज. तो खैर हर कोई अपने हिसाब से सोचता है, ये मेरी थिंकिंग है. एंड मैसेजेस में भी आई एम रीडिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट माशाल्लाह आंसर्स. तो मैं पर्सनली नहीं चाहूंगी कि कोई बच्चा सिर्फ अपने बर्थडे के दिन या कोई खास दिन जो है यतीम खाने जाए और एक कोई खास काम कर कर वापस आ जाए. इट डिफीट्स द होल कुरानिक मैसेज कि यतीम को आप इस प्यार से रखो कि फिर जैसे वो हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 2 फिंगर्स दिखा के कहते थे कि जिसने यतीम का ख्याल रखा वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा जैसे कि ये 2 उंगलियां हैं. तो हम ख्याल तो नहीं रख रहे हैं, तो लेट अस डू समथिंग मोर फॉर द चिल्ड्रन. ओके. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क का आप अपने घर में अपने आपके हस्बैंड कैसे हैं या आपका ससुराल कैसा है, अभी उनकी तरबियत हो चुकी है, उनका एक एक सिस्टम सेट हो चुका है. तो अगर अगर आप बात करते हैं और अगर बात सुनी जाती है तो बहुत अच्छी बात है. अदरवाइज celebrating Eid with them, I think, yeah, that's a nice idea. Inshallah, make them part. Why don't you do something more than visiting them to the house? Adopt their needs. जैसे आप बोलेंगे कि मैं sorry, I'm going back to the questions and uh, going yeah. Make them part of the family. They can still stay in the orphanage, but then they are their distant brothers or sisters. Okay. So whenever you do something for the children, discuss it with the children. हम उनके लिए भी क्या करने वाले हैं? So they should always be part of the planning or in the thought process. एक या दो यतीम, ज्यादा नहीं, एक दो यतीम को लेकर, और बहुत बड़े खर्चे भी नहीं कह रही हूं मैं,
कि अगर कोई नया कपड़ा आपका बच्चा लेना चाहता है तो देन यू से ओके फाइन, हम उसके लिए क्या करें जो अब्दुल हमीद जो मदरसे में है या यतीम खाने में है। स्लोली होगा, ऐसे नहीं कि कल तक आपका पूरा जो है निज़ाम घर का बदलने वाला है। इट विल हैपन ग्रेजुअली इंशाल्लाह ताला, कीप मेकिंग दुआ। राइट, सो आई वाज कमिंग बैक टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। यहाँ पर हस्बैंड्स या ससुराल को डिस्कशन में हम नहीं रखेंगे। मुझे तकलीफ यहाँ पर होती है जब माँ इस हद तक चले जाती है कि अपने बच्चों को आराम देने के लिए वो सुबह से शाम तक लगी हुई है, but she doesn't assign task and chores to the child। तो ये तरबियत का हिस्सा हुआ कि मतलब एक ही फर्द घर में बहुत मतलब उसकी तो चटनी बन रही है, एंड फिर दूसरे बच्चे आराम से बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, खा रहे हैं और वक्त पे सो रहे हैं। ये तरबियत नहीं हुई ना। तो फिर आप वही तैयार करेंगी जिससे शायद कोई औरत परेशान है। तो आप ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क शुड बी वेरी 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 स्ट्रांगली, एंड इसमें ऐसे कोई ऐप की बात नहीं है, क्योंकि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है कि घर का काम कोई ऐप वाली बात नहीं है। अगर पूरे कायनात के सरताज ये कर सकते थे तो फिर हमारे बच्चे और हमारे हम लोग क्या बड़ी बात है। तो इंशाल्लाह ताला प्लीज इसको एक आप अपने प्लान का हिस्सा बनाएं। ये why did I include it in my plan? Because I see a lot of mothers who are troubled, who are tired, who are tired to their bones, या फिर वो बहुत इतनी थकी हुई है, या उनका घर ऐसा है जैसे कि मतलब वो मतलब ना घर में कोई सलीका नहीं है, बिकॉज एक औरत कितना करेगी। तो ठीक है जुवेरिया, मैं इसलिए कह रही हूँ ना कि आप हस्बैंड्स को इंक्लूड मत करें, आप अपने बच्चों की तरबियत करें। हस्बैंड को चेंज करना आपके ऊपर फर्ज नहीं है, बच्चों की तरबियत करना फर्ज है आप पर। तो आप फोकस करें आपके बच्चों पर। इसमें भी बहुत चैलेंजेस होंगे, अगर घर पर एक्सटेंडेड फैमिली है तो कोई लाडला होगा आपका बेटा या बेटी, एंड देन दूसरे लोग उसको काम नहीं करने देंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से उसका हल निकालना होगा। देखिए यहाँ पर 100 से ज्यादा लोग जमा हैं, 100 लोगों के घरों में 100 मसले होंगे, तो हर किसी का एक सॉल्यूशन तो नहीं होगा ना। तो बी वाइज, फर्स्ट थिंग आस्क अल्लाह टू हेल्प यू, एंड इंशाल्लाह ताला थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। ओके, नाउ वी कम टू इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब लास्ट टाइम आई एक्सप्लेन्ड कि हम दो चीजों को मिलाते हैं। ओके, तो कन्वेंशनल एजुकेशन का मतलब है जो हम आजकल स्कूल्स में देखते हैं, जो सालों से स्कूल का सिस्टम चल रहा है, जहाँ पर एक तरीके से पढ़ाई होती है, बच्चे बैठते हैं, सिलेबस कंप्लीट होता है, ओके, फिर एग्जाम्स होते हैं, पास एंड फेल, ये कन्वेंशनल एजुकेशन हो गया। तो अगर आपकी मजबूरी है इसी टाइप के स्कूल्स पे भेजना, तो इस मजबूरी के होते हुए भी आप क्या कर सकते हैं, हाउ कैन यू फिल द गैप। तो फॉर सम मदर्स, सम पेरेंट्स जिनको नहीं मालूम है, स्कूल्स में इस तरीके से डिवीजन होता है। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए एक तरीके का करिकुलम तैयार होता है, फिर 5 से 12 साल, क्योंकि इनकी जो मेंटल ग्रोथ है, साइकोलॉजिस्ट हैव स्टडीड एंड दे हैव अंडरस्टूड कि ये वाले उम्र के बच्चे एक तरीके से सीखते हैं, फिर ये तो ये ना धीरे धीरे ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ होती है। तो हम इसमें से थोड़े हिस्से आज देखेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर कोई सवाल है तो करें, मैं चैट बॉक्स आई एम वाचिंग। Alternate for girls apart from conventional, find girls school please, or if you do not want to send them to conventional, then hub school is one. अच्छा, before I I mean I move on to the other sessions, मैं ये बताऊं कि आने वाला I think it's Saturday, sorry no Saturday, Thursday I believe, हमारे पास एक बहुत स्पेशल स्पीकर इंशाल्लाह ताला विल कम। वेडनेसडे वेंसडे, ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, शुक्रिया। वेंसडे इंशाल्लाह ताला एक बहुत इंटरनेशनली एक्लेम्ड स्पीकर हैं जो अभी यूएस में हैं, पहले हैदराबाद में रह चुके थे, मिर्जा यावर बेग। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही हैज एग्रीड टू एड्रेस यू ऑल, ही इज अ वंडरफुल स्पीकर।
So he's going to address the parents, inshallah ta'ala. And then again on 7th, जो next Saturday होगा, जो हमारा concluding session होगा, वहाँ पर दाऊद वेद इंशाल्लाह ताला address करेंगे, जहाँ पर my number is on the screen please. दाऊद वेद साहब आपको बताएंगे कि जैसे यहाँ पे सवाल था कि अगर बच्चियों को कन्वेंशनल मेथड नहीं स्कूल पर नहीं भेजना है तो क्या करें, तो ही इज एन एक्सपर्ट. He will speak to you inshallah ta'ala on 7th. So don't miss the sessions. You have all been mashallah very patient with all the sessions, a few more, and inshallah ta'ala then you will be hopefully ready to take up the challenges. Okay. ठीक. So the number is on the screen, but if you want counseling, please, somebody is asking me in the group, मेथोडिस्ट स्कूल में क्या हो रहा है, वहां पर अकीदा आपके बच्चे का इंटैक्ट रहता है? अगर अकीदा इंटैक्ट है कोई भी स्कूल में तो आप भेजें. अगर तौहीद इंटैक्ट है, सॉरी नॉट अकीदा, तौहीद, तौहीद अगर बच्चे की सिक्योर है, आप भेज सकते हैं. एंड दे आर डूइंग सिमिलर जॉब जो आपको करना चाहिए था, वो सिर्फ आप आउटसोर्स कर रही हैं, तो कोई भी स्कूल भेजें. अगर तौहीद पर हमला है, अगर आपके बच्चे का जहन कमजोर बनाया जा रहा है, तो फिर आप सोच लें. ओके. इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम में जब इंटीग्रेशन की बात कर रही हूँ, तो वो कौन सी एज से हो, ओके, और कौन बात करे इस्लाम के बारे में और कब बात करें. ठीक है. तो ये थोड़ी चीजें हैं जो हम कवर करेंगे. ये मैं आपका 1 साल का बच्चा चलने लगता है, चीजें पहचानने लगता है, समझने लगता है, और फिर आप 3 साल के बाद उसको स्कूल में दाखिल कर देती हैं. ओके. तो इस एज में बच्चा कितना एब्जॉर्ब करेगा, आप उसको किस तरीके से उसके रब से जोड़ेंगी, इंटीग्रेट कैसे करेंगी, उसकी जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको डायरेक्शन होना चाहिए. अच्छा, ये अल्लाह ताला की तरफ से है. ओ, तो उनका छोटा भाई हो सकता है, तो आप उसके नाखून दिखाएंगी, आप उसके जो है यू विल शो हिम द माउथ जहां पर दांत नहीं है. ओके. तो फिर आप बात करेंगे कि देखिए अल्लाह ताला ने कैसे बनाया इस बच्चे को, इसके तो दांत भी नहीं है. फिर धीरे धीरे अल्लाह ताला इसको दांत दे देंगे, फिर ये खाना खा पाएंगे. सो यू विल हैव टू कॉन्स्टेंटली, कोई भी चीज घर में जो है, अगर आपके घर में पेट है या कोई फ्रूट्स आते हैं, हर फ्रूट में अलग अलग साइज का सीड होता है, ये आप दिखाएंगी और बच्चे को जोड़ेंगी उसके रब से. अरे, इसमें तो कितना बड़ा सीड है, लेकिन कल वाले मौज में तो सीड ही नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने तो हर फ्रूट में सीड डाला है. तो अल्लाह ताला अल्लाह ताला अल्लाह ताला शुड बी मेंशन कॉन्स्टेंटली. एक आई वाज एट अ स्कूल एंड हम स्कूल बस में बैठे थे, एंड एक फोर्ट किले की तरफ से गुजर रहे थे. तो द चिल्ड्रन सॉ इट एंड दे वर लाइक, कितना बड़ा है. एंड somebody said, do you know अल्लाह ताला मेड दिस. तो उन उन वो इस तरह से प्रोग्राम हो गए थे कि कोई भी अच्छी चीज देखेंगे तो वो अल्लाह ताला को ही एसोसिएट करेंगे उससे. तो फिर उनको समझाया गया कि नहीं, देयर आर सर्टेन थिंग्स जहाँ पे अल्लाह ताला आपको खुवत देते हैं बनाने के लिए, और थोड़े चीजें सिर्फ अल्लाह बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकते. सो दिस वाज पार्ट ऑफ देयर एजुकेशन. बट उनके दिमाग में अल्हम्दुलिल्लाह ये सेटिंग हो गई थी कि कोई भी चीज देखें जो जो जिससे वो ताज्जुब वाली चीज, तो वो अल्लाह को याद करें. तो बच्चे प्री प्राइमरी में, जब आपके भी शायद बच्चे होंगे, वो क्या सीखते हैं, उनको सेल्फ इंट्रोडक्शन बताते हैं, ही इज माय फादर मदर, उनके बारे में बताएं, इन माय फैमिली, जो भी है रिलेशंस बताते हैं, इमोशंस के बारे में बताते हैं. तो ये क्या चीजें, ये आपके लिए क्या मुश्किल होंगी जब बच्चा स्कूल से आ रहा है, तो आज आपने क्या सीखा. अच्छा, यू लर्न अबाउट योर बॉडी पार्ट्स. आई वंडर हु गेव यू दिस बॉडी पार्ट्स, आपके तो कितने प्यारे आंख हैं. सो देन दे विल से अल्लाह गेव मी. ओ, आपको दादी माँ भी हैं. अच्छा, आपकी दादी माँ तो बहुत प्यार करती हैं आपसे. अगर अल्लाह ताला दादी माँ नहीं देते, नानी माँ नहीं देते, ये रिलेशंस नहीं बनाते. ओके. सो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर इंटीग्रेटिंग their knowledge that they picked at school with the knowledge that a Muslim should have. Okay. And then आजकल बहुत स्कूल्स में गुड टच बैड टच चल रहा है ना.
तो जब इतने छोटे बच्चों को ये वाला इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, तो क्या फिर आप बच्चों को ये नहीं बता सकते कि महरम कौन होता है, गैर महरम कौन होता है, किसके सामने हम जा सकते हैं? मतलब अभी 5 साल में तो खैर बालिग नहीं हुए, लेकिन जब गुड टच बैड टच बच्चों को समझा सकते हैं, तो हम इस्लामिक एजुकेशन भी धीरे धीरे दे सकते हैं, है ना? जैसे कि हम कपड़े जो हैं अंदर बदलें, बाहर नहीं बदलेंगे किसी के सामने। आप अगर अब्बू के फ्रेंड्स आते हैं तो उनसे आप शेक हैंड नहीं करेंगी, आप उनकी गोद में जाके नहीं बैठेंगी, क्योंकि वो गैर महरम हैं। ओके। एंड देन आजकल का बहुत बड़ा मसला हो गया है स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम को आप ये तो कह लें कि हर घर में एक दज्जाल बैठा हुआ है, एक या चार दज्जाल हैं घर में, है ना? जो जो वो फोन कहेगा वही बच्चे करेंगे। तो इसका हल क्या है? पहली बात, बचपन से जब बच्चा कोई स्क्रीन पे कोई चीज देख रहा है तो आप बच्चे के साथ बैठें। ओके। अगर स्क्रीन आप हटा सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्पेंड मोर टाइम विथ योर चाइल्ड, अदरवाइज सिट विथ योर चाइल्ड एंड वॉच वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू वॉच। एंड देन उसको अलहदा फोन देकर मत बैठें। आपको ये मालूम करना जरूरी है कि बच्चा क्या देख रहा है। यू कैनॉट जस्ट गिव हिम द फोन, यूट्यूब ऑन कर लें, जो चाहे देख लें। नो, यू नीड टू नो व्हाट ही हैज वॉच्ड। ओके। एंड आजकल के बच्चे बहुत चालाक हैं, दे विल डिलीट द हिस्ट्री। तो दिस इज नॉट द सोल्यूशन। यू विल हैव एन एग्रीमेंट विद द चाइल्ड, एंड इफ यू से नो, बच्चा कैनॉट से कि और 2 मिनट मम्मा, और 3 मिनट मम्मा। You said no, so it is a no. Then the child should switch off the phone and give it to you. Child should switch off the TV and put the remote down. Okay? You know, will they will make it turn into a yes, and that's the invitation to all your problems. So your no is never a no then. बच्चों को कोई भी फेरी टेल, मैजिक की स्टोरी और सुपर पावर, ये वाली चीजें ना देखने दें। इससे इनके बहुत जो इनका इनका जो सॉफ्ट एब्जॉर्प्शन टाइम है, इसमें यही जा रहा है कि बहुत इंस्टेंटली चीजें हो जानी चाहिए। जब अल्लाह ताला कोई दुआ कबूल नहीं करते हैं तो वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्योंकि इतने सालों तक उनके दिमाग में क्या गया कि काश कोई मैजिकल पावर होता, काश कोई फेरी आती और मेरे मसले को हल कर देती, काश कोई सुपर हीरो आता और जो है ये सब मुझे यहाँ से उड़ा के लेके चले जाता। तो दुआ करना और दुआ में सब्र रखना और ये यकीन रखना कि अल्लाह ताला नोज द बेस्ट टाइम, ये फिर बच्चे के दिमाग में कब बैठेगा? जब उसके एब्जॉर्प्शन एज में आप ये नहीं डालेंगी। अगर कोई फालतू चीज हम डालेंगे, फिर इस चीज के लिए जगह नहीं होगी। सो इंशाल्लाह ताला, मेक very very sure what your child is watching and what he should not watch. Okay. Moving on. How necessary is to teach good touch and bad touch at the age from 3? This has become, Rubina, this has become part of the school curriculum now. They are supposed to teach this to your child. If you don't teach, the child will come with that information from school. तो हमारे पहले schools में तो ये नहीं होता था. Nobody used to talk about this. But as I said, slowly things are creeping in and you don't have much control. So it's better if you integrate it with what Islam says. Okay. And you must have seen a lot of Islamic rhymes, Islamic stories बच्चों के लिए। तो जहां पर तौहीद के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है, वो चलने दें, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो रॉकेबाई बेबी एक एक पोएम है, तो वो हर चीज को हम जरूरी ऐसा नहीं है कि इस्लाम को ही लाकर हम वो चीज को जस्टिफाई करें। सर्टन वेरी हेल्दी थिंग्स, जहाँ पर नेचर के बारे में बात हो रही है, जहाँ पे मदर एंड चाइल्ड के बारे में बात हो रहा है, तो होने दें, उसमें कोई मसला नहीं है। ओके। सो अच्छा, थोड़े स्टोरीज जब बच्चे पढ़ते हैं, अगेन सम स्टोरीज आर एब्सोल्युटली फाइन, लीव देम एज दे आर। सम स्टोरीज यू कैन मेक द चाइल्ड थिंक। जहाँ यहाँ पे दो स्टोरीज हैं, फूलिश डॉग एंड डव एंड द एंट। आई फाइंड दे आर ऑल ओके,
दे फाइन। क्लेवर फॉक्स में आप थोड़ा सा बोल सकते हैं कि क्या ये लोमड़ी की चालाकी सही थी, एंड देन मेक द चाइल्ड थिंक कि इस तरीके से किसी को सताना, तंग करना सही नहीं है। गोल्डी लॉक्स, इसमें आप हदीस ला सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि इस्लाम में जरूरी है कि हम किसी का दरवाजा 3 दफा खटखटाएं, और अगर उसके बाद वो नहीं खोलते हैं तो हमको चुपचाप वहां से चले जाना चाहिए। ओके, तो वॉट एवर द चाइल्ड रीड्स, देर इज ऑलवेज सम कनेक्शन दैट यू कैन इंशाल्लाह हेल्प हिम विथ। ऑलराइट, we'll move forward. अल्लाह ताला आपसे किस चीज का सवाल करेंगे? आपको क्या मालूम था? माशाल्लाह, गुड खुर्शीद बेगम, वेरी 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 गुड, यू गेट a स्टार माशाल्लाह। आपको क्या मालूम था? व्हाट डिड यू नो और व्हाट डिड यू डू? तो आपके इल्म पे सवाल होगा या आपके अमल पे सवाल होगा, क्योंकि इतने हुफाज हैं, इतने हुफाज हैं, उनका अमल कैसा है? तो खैर, अगर अगर कुरान का हिफ्स करते हैं तो उसका सवाब तो जरूरी है। मैं दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रही हूँ कि जब मोरल वैल्यूज पढ़ा रहे हैं स्कूल में, जब साइंस, केमिस्ट्री, सोशल, ये सब पढ़ा रहे हैं, तो इसका अमल क्या हुआ? तो एज अ मुस्लिम वी नीड टू बी मोर वरीड अबाउट व्हाट वाज द application of it. For example, we learn about nature, एंड ऐसी तालीम किस काम की जहां पर हम अल्लाह की कुदरत देखें और सुभान अल्लाह तक ना बोलें? तो हमारे पास वो प्रोग्रामिंग ही नहीं है जहां पर हम जैसे ही अल्लाह की कोई चीज देखते हैं हम अल्लाह को याद नहीं करते। तो स्कूल्स में क्या हो रहा है? अलैदा अलैदा चीजें हो रही है ना? मतलब आप घर पे दीन कर लें और हम बच्चों को बिल्कुल दीन से अलग पढ़ाएंगे। सो ट्राई टू एटलीस्ट, now I know it's all this has become very heavy for you because मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ और बोल रही हूँ कि ये करें, वो करें, वो करें। it it might sound too much कि हम बच्चों को खाना पका के खाना खिलाने में ही 2 घंटे चले जाते हैं, फिर घर है, फिर फला है। but then tell me, अगर पूरी दुनिया फना हो जाए, आप और आपके बच्चे हैं, तो भी आप करेंगे ना आपके बच्चों के लिए? और आप ही जिम्मेदार होंगे ना ही बगल वाला होगा, ना ही स्कूल की टीचर है। You are the only person Allah has selected to give this responsibility. एंड अगर आप खुद बोलें कि ये बहुत है मेरे लिए, तो फिर कौन करेगा आपकी औलाद के लिए? Okay? So inshallah, get some energy from Allah's remembrance and be on the task inshallah. आपके बच्चे जो स्कूल जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि ये पूरे टॉपिक्स पे वो पढ़ते हैं। ह्यूमन बॉडी पे पढ़ेंगे, प्लांट्स पे पढ़ेंगे। ऐसा कोई टॉपिक है यहाँ पर जहाँ पे अल्लाह की कायनात के बारे में बात नहीं हो रहा है? और क्या ऐसा कोई टॉपिक है जिसमें आपके पास इतनी मालूमात नहीं है टू टॉक टू द चाइल्ड? नो, आई थिंक यू कैन टॉक अबाउट एवरी टॉपिक एज अ मुस्लिम, कांट यू? एंड शुड यू नॉट? तो हाल में आई वाज रीडिंग द ट्रांसलेशन ऑफ कुरान, एंड उसमें शैडोज के बारे में जिक्र हुआ था कि क्या तुम नहीं देखते कि शैडोज कैसे पलटते हैं और अल्लाह के सिजदे में होते हैं, और वो हर चीज जो अल्लाह ने पैदा की है वो सिजदे में होते हैं। तो सुभान अल्लाह, आई मीन दैट व्हेन योर चाइल्ड इज लर्निंग अबाउट शैडो, टॉक टू हिम अबाउट दिस। When your child is learning about earth and space, show him the moon and say that ये अल्लाह की बनाई हुई है। एंड अल्लाह ताला हमको कयामत के दिन इस तरीके से दिखेंगे जैसे हर किसी को फुल मून दिखता है। तो क्या आप अल्लाह ताला को देखना चाहोगे? हाँ, देखना चाहेंगे। तो फिर उसके लिए क्या अमल होंगे? ऑलराइट, okay. So this is just a snapshot from the textbooks. So my reason for putting this is कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपका बच्चा पढ़ता है, अगर वो बेनिफिशियल नॉलेज है, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप नहीं जोड़ सकते। सो जब आप अल्लाह की जब आप अल्लाह की जो बनाई गई चीजें हैं कायनात में, अगर वो पढ़ा रहे हैं,
तो आप अल्लाह का जिक्र लाजमी करें। ये ऐसे ही हो गया ना कि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया और हम सब बड़े मजे से खा रहे हैं, लेकिन नोबडी इज इंटरेस्टेड टू नो कि किसने बनाया। तो I will tell you about the surah. It was surah, subhanallah. Okay, it was this surah. Okay, let me get my Quran. It was surah Naml or एक second. I went to get my Quran. Alhamdulillah. Right, it bees, Nahl, sorry, not Namal, Nahl. That was the ayah. Ayah number, Allahu Akbar, 48. Have they not observed the things God has created, casting their shadows right and left, prostrating themselves before God in all humility? Subhanallah. Okay, so please mention the word of Allah when you are talking about work of Allah. And this is the lesson plans that we created for schools. But then the schools have their own limitations. So we thought, why not approach the primary responsible people? Those are the parents. So they need to take this more seriously now. So this is just one glimpse of a lesson plan. This has till grade 6, all the chapters. And this is, if you want to take a screenshot, you can, or else I'll put it in the group, inshallah ta'ala, okay? I want to share, this is Mirza Yawar Saab, okay? And he's a wonderful speaker. Just Google him and listen to him, and you would, I'm sure you will love the way he puts his points. So एक छोटा सा clip I want to share. I will take the questions in a few minutes. So if you people want to be ready with your questions. Okay. New share, and let's see ourselves. And I need to know which is 43. Does anybody remember which? I cannot play the whole video, so I'm checking. It starts at 43:40. Okay. 43:40. I was in one of the, Alhamdulillah, Allah of Allah subhanahu wa ta'ala. How? Third one, teach them science. How to deal with natural laws. Gravity is a law of Allah subhanahu wa ta'ala Jalla Jalalu. Make no mistake. Newton discovered it, he didn't make it. Allah made it. Aerodynamics is a law of Allah subhanahu wa ta'ala Jalla Jalalu. And I can go on ad infinitum. Teach them science from the perspective of the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala. From the perspective of the Sunnah Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Don't teach them science as if there is no God. This is our problem. We have fractured education. We teach the kalam of Allah as if there is no creation. And we teach the creation as if there is no Allah. Okay, so that was Yawar Saab. Make sure you attend his session, and hopefully there will be some question answer round. Yeah, I will take the questions. I think I have come to the end of my own talk. Let me see if I have any more slides. If not, then inshallah you all can have your turn. Okay. And when I'm suggesting these things,
don't think that I do not know the challenges or the hiccups it comes with. It's not easy. But did somebody tell you that parenting is easy? Parenting is super hard, है ना? तो ऐसा कोई काम नहीं है पेरेंट के पास जो बहुत आसान है. अगर आप देखें, आप बच्चे को पैदा करने से लेकर उसकी शादी करने तक हर स्टेप मुश्किल ही है अगर वो समझ के किया जाए. अगर आप ऐसी बस करे जा रही हैं तो फिर वो आप में और कोई दूसरे फैमिली में फर्क नहीं है. जो अल्लाह के खातिर काम नहीं करते ना, उसमें और फिर में. जी. सो साइंस ऑफ अल्लाह बिफोर साइंस, दैट ओके. तो ये याद रखें कि आप बच्चे को आई एंड oh yes, at the end, you can also talk about when the children have grown up about law of Islam, how important relations are. बहुत घरों में दो भाई अपने से बात नहीं करते, लोगों में बातचीत बंद हो जाती है. Okay, so if you have this halakha, a lot of it will be solved inshallah ta'ala. And uh, let children know about the finance of the house. यहाँ पर if things are slightly transparent, I'm not saying let them know what your salary is and discuss everything with them, but then there has to be some transparency कि हमको ना ये साल ज़कात इतना देना है, सदका के लिए भी इतना निकालना है, because सदका is for myself, ज़कात is फर्द on me, एंड फिर हम फला यतीम का भी जिम्मा लेने वाले हैं, आपको भी हम देखने वाले हैं. सो लेट देयर बी डिस्कशन अबाउट मनी. ओके, हर चीज बंद करके बच्चे को बस कुछ नहीं मालूम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, जब उसकी कोई जरूरत हुई वो बस पूरी हो रही है, उसको खबर ही नहीं है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और क्या है. ठीक, inshallah. Okay, these are a few websites that will help you with integration. I will post that in the group. Now, questions. Okay, so I know Taiba, you have raised your hand. I have seen that. Somebody said, if the teens think that you're talking about Islam all the time, it's very possible. Also, I mean, forget the children. Agar spouses में भी, husband wife में भी, अगर husband बीवी की इस्लाह कर रहा है तो बीवी बहुत चिढ़ जाती है. अगर बीवी इस्लाह कर रही है तो हस्बैंड बोलेगा तो मुझे मालूम है, यू डोंट हैव टू टेल मी. ओके, तो एक एज के बाद इस्लाह करना वर्बली हमको बंद करना होगा. I know the sister said कि even if I'm not doing it deliberately, I do it in a practical manner. So this is why I have kept mentioning, sisters, the window period is very short. अभी जो यंग मदर्स हैं, प्लीज आप बहुत सीरियसली इस बात को लें कि इसके बाद आप मतलब सवाल बहुत हो जाएंगे आपके लिए. अल्लाह ताला आपसे बहुत ठहरा करके आपको, अल्लाह हम सब के लिए आसानी करे. Sister, the question that you raised, I know a lady who's above 60 and she came to know कि उनका जिम्मा था तरबियत देने का, नमाज की पाबंदी सिखाने का. अगर बच्चा सो रहा है तो मार के भी उठा सकते थे वो उम्र में, और she has missed the time and the child is now like he does what he wants. So somebody said कि you missed the tarbiyat time, and she was so distraught, she was so upset, and she said कि मतलब मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि मेरा क्या होगा, अल्लाह ताला मेरा क्या करेंगे, क्योंकि I have failed in that exam. So young mothers, and if you have older children, have a dialogue with them. What do we do at schools with teenagers, at colleges? We sit across the table, we have a discussion with them, we put the points across the table and we say that, what do you want to do about it? I'm here as your well-wisher. I would like to help. I would like to see you in Jannah. I would like to see you stay on the straight path. If you're finding it hard, let me help you because I love you. So ये straight talk करना जरूरी होगा बच्चे के साथ. Don't get too emotional. Don't keep crying, and all that stuff will not work with teenagers. जी. All right, एक second. जी.
Tayyaba, please unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम जी। बाजी मेरी एज 11 इयर्स है। माशाल्लाह। ओके। जब भी मैं स्कूल का वर्क करती हूँ तो मेरा ध्यान बहुत अच्छे से लगता है और बहुत इंटरेस्टिंग भी आता है। जब भी मैं स्कूल का वर्क करती हूँ, जब भी मेरे अम्मी मुझको ऐसा इस्लामिक के कुछ बातें बताते हैं तो मुझे एकदम से ऐसे मतलब फीलिंग एकदम से बोरिंग फील मुझे एकदम बोरिंग फील होता है। तो फिर मैं अल्लाह से जुड़ना चाहती हूँ, तो वेरी फिर गुड। मैं इसे क्या करना चाहूँ? ओके माशाल्लाह। ठीक है। पहली बात तो आप से अल्लाह ताला अभी भी इतने खुश हैं कि 11 साल की बच्ची है जिसको अल्लाह ताला ने भेजा है और वो अल्लाह ताला से जुड़ना चाहती है। तो आपकी जो नीयत है उसी पे अल्लाह ताला आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे जितने लोग हैं, यहाँ पे 100 लोगों से ज्यादा हैं, ये सब आपके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला तैयबा के लिए आसान करे कि वो आपसे मोहब्बत करे। ठीक है। एंड फिर आपको अ, आप खुद अल्लाह ताला को जानने की कोशिश करें ना। आप क्यों आपकी अम्मी के जरिए अल्लाह ताला को जानती हैं। आप जब कोई फूल देखेंगी, आप जब बादल देखेंगी, ओके, या फिर आप कोई प्यारा सा फ्रूट देखेंगी, तो आप अल्लाह ताला को याद करें और बोलें कि अल्लाह ताला ये आपने बनाया है और ये आपने मेरे लिए बनाया है। क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, आसमान है, पानी है, हवा है, फ्रूट है, बिल्लियां हैं, ये सब इंसान के लिए बनाई हैं, सो दैट इंसान इंसान खुश रह सके। तो आप अल्लाह ताला से बात करिए और आपकी अम्मी को बोलिए कि आपकी अम्मी आपको दीन ना सिखाए। ठीक है। सो इट इज जस्ट बिटवीन यू एंड योर रब, एंड अल्लाह विल पिक यू टू डू वेरी वेरी ग्रेट थिंग्स इंशाल्लाह ताला। ठीक है। एंड फिर आप एक दिन आप 10,000 औरतों से बात कर रही होंगी और आप बोलेंगी कि बच्चों को इस तरीके से उसके रब से जोड़ें। तो आप अल्लाह से दुआ करें और हम सब आपके लिए दुआ करेंगी। एंड इंशाल्लाह ताला फाइंड योर रब। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैसे उनके रब मिले थे? वो कायनात को देखते थे। सो भी आई विल आंसर। वो कायनात को देखते थे, वो आसमान को देखते थे, तारों को देखते थे, और वो बोलते थे कि ये तो मेरा रब नहीं हो सकता, ये सूरज तो मेरा रब नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने खुद अपने रब को पहचाना। ठीक है। तो आप इंशाल्लाह ताला आप खुद से अपनी डिस्कवरी शुरू करिए। खुद छोटे छोटे स्टोरीज पढ़िए, आपको जो पसंद आता है, एंड यू कैन कॉल मी इंशाल्लाह ताला, ओके, लेटर ऑन। ओके, हु इज नेक्स्ट? राइट, begin with Tauz and Tasmiya. Yes. Ha, yes. Yes, Bint Mohammed. I didn't want it to make technical for her. Yes, definitely. And inshallah, when she calls me, I will give her those steps. Lekin, Allah, inshallah, will show her the beautiful deen. दीन सीखना आसान करें, सही बात है। अच्छा, यहाँ कोई सवाल है? व्हाट वाज सोबिया, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? इमोशनल रेगुलेशन इन चिल्ड्रन 3 to 6 years, they have a tantrum. बच्चे, छोटी उम्र के बच्चे क्यों इतने इमोशनल हो जाते हैं? या तो वो सोचेंगे कि अब मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता, या फिर वो बहुत अटेंशन लेना चाहते हैं, या गुस्सा करके अपना काम निकालते हैं। तो जो भी है, उनके इमोशंस बहुत ऊपर नीचे होते हैं। तो 3 से 6 साल के बच्चों के लिए क्या करें? पहला उसूल है कि आप दायरे सेट कर दें, और दायरा 2 साल का बच्चा भी समझता है। आप कितनी वीडियोस यूट्यूब पे देखती होंगी जहां पर माँ कहती है नो यू कांट हैव आइसक्रीम नाउ, वो बच्चा धीरे धीरे फ्रीजर के पास जा रहा है, माँ कह रही है नो, एंड वो बच्चा देख रहा है कि ये माँ का नो कितना असर्टिव है, कितना इसके नो में एक्चुअली दम है। तो वो धीरे धीरे जाएगा जाएगा, एंड देन ही विल ultimately take the ice cream. He's still looking at the mother, and वो first bite भी ले रहा है तो माँ को देख रहा है। तो my point is that
you will have to set your boundaries very, very hard. A no is no in capital letters. Okay? And जितना आप, जैसे हम स्कूल में टीचर्स को ट्रेन करते हैं कि आप जितने क्लासरूम रूल्स सेट करेंगे बच्चों के लिए सीखने में आसानी होगी. There is no confusion. They know that this is allowed and this is not allowed. Okay? So for a 3 to 6 year old child, I will set the boundaries very strict. I will stick to my rules. Whether the child cries for 2 hours, it's okay. Okay? Because I know that जैसे कि एंटीबायोटिक देना होता है, इंजेक्शन देना होता है, बच्चा रोता है, हम क्या बंद करते हैं? जब बच्चे को नहलाना होता है तब वो रोता है, तो आप क्या उसको पूरे साल नहलाते नहीं है? So don't get worried about his crying. Inshallah ta'ala, okay? And you will find it much easier once the rules are set and he knows, then alhamdulillah his emotions will not really trouble him or you. Okay, how to make a child who's 16 plus pray when we are not around. I'm only giving you solutions that I have in mind, okay? Please speak to some other people, real experts, and inshallah you will get more solutions. But I would have, and the reason I'm able to give these suggestions is because हम ये schools में apply करते हैं. जिन लोगों को background नहीं मालूम, I train teachers at schools and I train the school heads. So we try to work on school development. तो हम पूरे स्कूल में अगर 300 बच्चे हैं तो 300 बच्चों को हम लेकर कैसे काम करें. तो so the strategies that we apply there, यहाँ पे 2 बच्चों के लिए क्यों नहीं काम आएगा. तो हम 16 साल के बच्चे के साथ we sit together, we ask him what is bothering you. Can you create your own plan and tell me why you're not able to achieve this when you know that it's important? Is there any help that you need? So make him responsible for his outcome. आप बहुत ज्यादा उसको प्रोटेक्ट करने में मत लगे. उसका अलार्म उसको सेट करना है, उसको उठना है, रोजे में उसको सहरी के लिए उठना है. जितना इमेजिन जो बच्चा आपकी आंचल में रह के हर चीज के लिए निकम्मा हो चुका है, वो जैसे ही हॉस्टल जाता है ही इज एबल टू डू एवरीथिंग. हाउ? जैसे ही अमेरिका जाता है वो खुद रोटी बनाता है, आड़ी टेढ़ी जो भी है. So you are actually mothering him a lot. Stop that. Teenagers do not need a mother full time. They are almost grown-up men. How is a mother supposed to control her anger issues when all kids are below 8? Sometimes it's hard to say yes. It's very hard. आप कितने बच्चे हैं आपके पास? खैर जितने भी हों, एक क्लास में जितने बच्चे हैं उससे तो कम ही है ना आपके पास. So what works with the teacher then? It's the rules that she sets, and she's consistent with the rules. And the children know that there is no playing around with the rules. तो आपके घर में मसला ये, अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि मैं बोलती हूँ तो कोई फायदा नहीं होता क्योंकि फादर कोई और बात बोल देते हैं. इसमें अगेन आई गिव यू द स्कूल एग्जांपल. एक टीचर जब क्लास के अंदर एंटर करती है, उनको मालूम है कि कैसे बिहेव करना है, और जैसी बाहर जाती है और दूसरी वाली आती है तो फिर वो पूरी क्लास में शोर होता है. क्यों होता है? द चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट टू नो किसके साथ क्या चलेगा. फादर के साथ फादर को इतना गोल घुमाते हैं, आइसक्रीम भी खिलाएं, चॉकलेट भी खिलाएं, राइड पे भी ले जाएं, और फिर ऐसी कोई माँ होगी जिनको बच्चों को मालूम है कि my mother is very particular about rules and I cannot, get my way. So you will have to revisit your house system, the rules and all that. Islamic good books for kids, for overall development. You are the biggest book. You are the encyclopedia. Please spend more time with your child. If there are books, then he may not read. We know families जहाँ पे shelves भरे पड़े हुए हैं, gifts में मिलते हैं, they buy, but the child is not interested because the interest was not generated by the mother. 4 minutes over time. Okay, thank you. Is it possible to get your whole lesson plan? Inshallah, I will put it in the group.
Okay. And also there is a group especially for mothers. The title of the group is Motherhood for a Purpose. Okay. तो उसमें the other mothers share a lot of ideas and stuff like that. And making sure you criticized is of no use as annual plan. आपके बच्चे happy रहेंगे but बस वेकेशन पे अगर आप जाते हैं तो ठीक है ना। वेकेशन पे हम जब जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। थिंग्स डू नॉट वर्क एग्जैक्टली हाउ वी हैव इट इन द हाउस। बच्चों को ये भी समझ में आएगा कि देर आर प्लेसेस वेयर द रूटीन इज नॉट फॉलोड। So that's all right. Bigger objective, is it achieved? जैसे कि आपका एक एनुअल प्लान बना है और आप साल के 11 महीने उसको फॉलो कर पा रहे हैं, एक महीना अगर वो आउट ऑफ द विंडो होता है तो दैट्स यू शुड बी एट मेंटल पीस विद इट कि ठीक है, होता है तो होता है। जैसे कि अगर घर में कोई शादी है तो कोई भी टाइम पे नहीं सोता, अदरवाइज देर ऑल हैविंग देयर ओन रूटीन। दैट्स ऑल राइट। That's it. I think I have covered. If I have missed any question, then maybe how to teach 4-year child to stay away from mischievous children. I wouldn't tell the child to stay away. I'll somehow create the ecosystem जहाँ पर the child doesn't like that company. Positive reinforcement. You talk good to the 4-year child कि अल्लाह ताला ना जब आप शेयर कर रहे थे तो आपसे इतने खुश हुए होंगे। आप जितने अच्छे काम करते हैं ना तो अल्लाह ताला आपको उतना प्यार करते हैं। So it's only positive reinforcement, and then don't point out anything about the mischievous children. I think at this tender age, keep showing them that how wonderful they are, and they need to maintain that, and they need to find people who are having similar habits. Bas. And it's also good, I think it's a very healthy mix to have children who are not well behaved or who are not Islamic. The children get to reflect. Okay, it's 8:37. Are we still going to continue? Or shall we close the questions? Let me at least stop the share and stop the